औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक अजमाइन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। तमाम हम्द ज़ात वाजिब के लिए है जिसने ज़िंदगी की पहली सांस से लेके कब्र तक, कब्र से हशर तक, हशर से मैज़ान तक, मैज़ान से पुले सरात तक और पुले सरात से जन्नत तक अली की विलायत को वाजिब करा दिया। दुरूद सलाम यासीन पर और आले यासीन पर, मेरे सरदारों पर, 12 इमामों पर, तक़वा के मीनारों पर, हिदायत के चिरागों पर, कायनात के सहारों पर। लानत है उन पर जिन्होंने आले मोहम्मद पे जुल्म ढाया। हम शुक्रगुजार हैं करीम करबला की 4 बरस की बतूल के, जिनकी दुआओं का सदका अल्लाह ने हमारा दिल आम मट्टी से नहीं बल्कि खाके शिफा से बनाया। और हमारा दिल ऐसा बनाया कि हम आले मोहम्मद का जिक्र सुनकर यूं महसूस करते हैं जैसे 13 रजब को काबे की दीवारों ने महसूस किया था। मालिक पाक आप सबका फर्श-ए-ज़ा पर शामिल होना, भाई कासिम का ये फर्श-ए-ज़ा बिछाना, ज़ाकिर निज़ाम का पढ़ना, आपका सुनना, मौला हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूल अता फरमाए। दुआ गो है मालिक आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। जो बरसरे रोज़गार हैं मालिक उनके रिज़्क़ में फुर्सत अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। मालिक नौजवानों को हर इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। दुआ है अपनी ज़ाहिरी आँखों के साथ अपने ज़माने के इमाम की ज़ियारत कर सकें। देखिए भाई, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि और किसी बात पर आप आमीन कह सकें ना कह सकें, जब ज़माने के इमाम के ज़हूर की दुआ हो तो आमीन ज़रूर कहा करें। इसकी वजह यह है कि आलमे इस्लाम में 73 फ़िरक़े हैं, 73 मकातबे फ़िक्र हैं और सबका ये ईमान है कि मेहदी आएंगे। यानी 73 फ़िरक़े यही कहते हैं कि मेहदी आएंगे, मगर मेहदी के आने की दुआ सिर्फ शिया मांगते हैं, 72 नहीं मांगते। सिर्फ शिया मेहदी के आने की दुआ मांगते, बाकी ये दुआ मांगते ही। इसकी वजह मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, शायद आपको मेरी बात पहुंच जाए तो मैं अपनी बात शुरू कर लूंगा। इसकी एक वजह कि सिर्फ शिया ही क्यों ये इमाम के ज़हूर की दुआ मांगते हैं, बाकी क्यों नहीं कोई मांगते। इसकी वजह यह है कि शिया इमाम के आने की दुआ शौक से करते हैं, बाकी खौफ से नहीं करते।
आप सलामत रहें, साथ मिल गए हैं, बात करने का बड़ा लुत्फ आएगा। बड़ी बड़ी हस्तियां तशरीफ़ फरमाएं, किबला रज़ा भाई भी तशरीफ़ ले आए हैं। यकीनन आप सुन रहे हैं, गौर फरमा रहे हैं, और बैठे हुओं को बार बार ये कहना कि गौर करो, तवज्जो करो, ये भी सूए अदब है। यानी अदब के खिलाफ बात है कि एक तो आप बैठे, मैं बार बार यही कहता करूं तवज्जो करो, तवज्जो करो, गौर करो। भाई बैठे हैं तो सुन ही रहे हैं। वैसे भी मैं उस कौम से खिताब करने की सादत हासिल कर रहा हूं जो अपने जनाजों की तलकीन भी इस यकीन से पढ़ते हैं कि ये सुन रहा है। सारे मिल गए। हैदरी मौला को सलाम। आप जी आप सलामत रहें। एक छोटी सी कुरान पाक की आयत पढ़नी है, एक लम्हा फिक्र है। पाक परवरदिगार ने जब सरकार मूसा को पाक परवरदिगार ने बुलाया है तूर पर, तो आप ये जानते हैं कि फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया हुआ था। बड़े संगीन हालात थे और वो खुदा के मुकाबले पर खुदा बन गया था। अल्लाह ने सरकार मूसा को जब तूर पर वो तशरीफ लेकर गए, इससे पहले कि सरकार देखें अब कितने अहम काम है, नबूवत देनी है, रिसालत देनी है, ताकि बात बतानी है, नमाज रोज़ा बताना है, फ़िरौन को जो पैगाम देना है वो बताना है, तौहीद के पैगाम है, कितना कुछ देने को है जो अल्लाह ने फ़िरौन के मुकाबले पर मूसा को पैगाम देकर भेजना है कि वहाँ ये पैगाम लेकर जाओ। पहली पहली वही लेके जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने इससे पहले कि कोई पैगाम देता, पहला जुमला ये कहा, मूसा फखला नालैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तवा। मूसा बाकी बातें बाद में होंगी, पहले जूतियां उतार दे। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। बिल्कुल नई सी मैंने बात शुरू कर दी है किबला। थोड़ा सा अगर आप ज़हन बनाएंगे ना, बड़ा लुत्फ आएगा आपको। मूसा बाबा जी बाकी बातें बाद में, पहले जूतियां उतार। जनी बाबा जी बैठ जाओ, मुर्शद बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी, बुजुर्ग को बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी। यानी बाकी बातें बाद में। मैं एक दफा जरा ग्राउंड बना लूँ ना, मौजू शुरू हो जाए, फिर आप बेशक चलते फिरते रहिएगा, फिर कोई परेशानी नहीं। जरा मौजू शुरू हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं, बाकी सब बातें बाद में होंगी। तौहीद, नबूवत, रिसालत, ताकीबात, नमाज, हज, रोजा बाद में, पहले जूतियां उतार। यानी अल्लाह ने मूसा के जरिए पैगाम पहुंचाया है कि पहले अदब, बाकी सब बाद में। हाय हाय अदब है तो दीन है, अदब नहीं है तो केवल दीन है ही नहीं। यानी दीन की बुनियाद है अदब। अदब से बात शुरू हुई, पहले जूतियां उतार। अच्छा, आपकी जियाफत ईमानी के लिए जल्दी जल्दी मैं ये अर्ज करता चलूं कि ये मूसा जहां पर खड़े थे, मेरे छठे आका से पूछा गया कि ये वजह क्या बन गई कि अल्लाह ने कहा कि फौरन जूतियां उतार। मेरे छठे मौला फरमाते हैं, मूसा उस वक्त वहां खड़ा था जहां हमारे दादा अली का नजफ में रोजा है। हाय 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 हाय, मैं कुछ पढ़ रहा हूं यार। मौला को सलामत रखे, बोलिएगा जरूर मेरे भाई। हैदरी बड़ा कीमती नारा भाई ने मारा, सारे मिलके लगाया करें। नारा बड़ा कीमती है। नबी का फरमान है, जो दाएं कंधे पे फरिश्ता बैठा है ना, ये नेकियां लिख रहा है, और जो बाएं कंधे पे फरिश्ता बैठा है, ये आपके गुनाह लिख रहा है। सरकार फरमाते हैं, ऐसी कोई नेकी नहीं जो तू करता हो ये लिखना लेता, और ऐसा कोई गुनाह नहीं जो तू करे ये बाएं कंधे पे बैठा फरिश्ता लिखना लेता। लेकिन मेरे नबी ज़बान सच से इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स अपनी जबान से एक मर्तबा मेरे भाई अली का नाम लेता है, दाएं तरफ बैठा फरिश्ता नेकियां लिखना शुरू करता है। आवाज़ कुदरत आती है, कलम रख दे, तेरे बस में नहीं तो अजर लिख सके। अल्लाह अपने हाथों से लिख रहा। बिस्मिल्लाह। जी हाँ, सलामत जी हाँ, आप सलामत हैं।
अच्छा बात आ गई है तो ये बात करते फिर मैं आगे चलूँ। बात तो नारे की वजह से आई थी, लेकिन अब बात जहन में आ गई है तो दिल कर रहा है कि ये करके ही आगे जाऊं। कि ये जो दाएं कंधे पे फरिश्ता बैठा है ये नेकियां लिख रहा है, जो बाएं कंधे पे है ये गुनाह लिख रहा है। तो ये जो दाएं कंधे वाला है इसने कभी हमदर्दी में बाएं कंधे वाले से ये कहा है कि मैं नेकियां लिखता हूं तो गुनाह लिखता है, सारा दिन मसरूफ तो ही रहता है। क्या ख्याल है? मैं फारग बैठा रहता, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि साह काट ला। तो जो हाथाइन जगह बदल लेते हैं, तू थोड़ी देर के लिए इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाया करूं, दिन में नहीं तो रात में सही। ये तो बंदा ओवर टाइम लगा रहा है। कभी जगह बदली, कभी यहां से उठ के यहां आगे, कभी यहां। क्यों भाई ये जगह बदलते हैं? ये जगह ही नहीं बदलते केवला। जो यहां बैठा है वो यहीं बैठा है, जो यहां बैठा है वो यहीं बैठा है, यहां वाला यहीं नहीं जाता, यहां वाला यहां नहीं आता है। वजह क्या? जगह बदलते क्यों नहीं? हमदर्दी में भी नहीं बदलते हैं, फरिश्ते हैं, जगह नहीं बदलते। तो मैं ये किबला आलम सलाम से छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्योंकि अल्लाह का अमर नहीं है, हुक्म नहीं है, जिसको उसने जहां बिठाया वो वहां पे बैठा हुआ है, जगह अपनी मर्जी से बदलते नहीं है। तो जब अल्लाह का हुक्म ना हो तो मासूम फरिश्ते की जगह पर मासूम फरिश्ता नहीं बैठ सकता, तो फिर मोहम्मद की जगह पर मदीने के बद्दू कैसे बैठ सकते? हाय 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 हाय। आप जी आप सलामत रहे। हैदरी बिस्मिल्लाह। जी हाँ आप सर, यार आप जी आप सलामत रहे। अजीजा ने मोहतरम, कुल्लो शैन यहताजो इलल अक्ल, ये इमाम हुसैन का फरमान। कुल्लो शैन यहताजो इलल अक्ल वल अक्लो यहताजो इलल अदब। हर शय मोहताज है अकल की, अकल मोहताज है अदब की। हर शय अकल की मोहताज और अकल अदब की मोहताज। अदब नहीं है तो किबला कुछ है ही नहीं। ये निजाम शुरू होता है अदब से। मैं एक बड़ी प्यारी बात ज़हन में आ गई है, जब मेरे 12वें का ज़हूर होगा ना, मेरे बादशाह का जब ज़हूर होगा, एक दुरूद पड़ेगा मोहम्मद आले मोहम्मद। जब मेरे 12वें बादशाह का ज़हूर होगा ना, खुदा की कसम पहली नमाज है किबला। और मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करता चलूं, बिल्कुल एक नई बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। ये जो पहली नमाज पढ़ानी है ना मेरे 12वें ने, जो पीछे ईशा ने भी पढ़नी, ये जो पहली नमाज, कुल्लु शैइन यहताजो इलल अक्ल वल अक्ल यहताजो इलल अदब। ईशा तू नमाज पढ़ा, सरकार नहीं, तू बतूल का बेटा। अदब सरकार आपके आगे नहीं, बतूल का बेटा, तो आगे मैं पीछे। तवज्जुहात हैं ये नहीं है सरकार? ये पहली नमाज जो है किबला, ये पहली नमाज जो है, ये 12वें ने फर्श पे नहीं पढ़ानी, पानी के ऊपर सफे बिछेंगे। की ख्याल है? थोड़ा बोलो तो सही मेरे नाम। नई बातें हैं, थोड़ी सी है, आप साथ मिल जाएंगे। नई बातें हैं बिल्कुल। हाँ, मौला आपको सलामत रखे। बात नई बात भी सुनने की। मैं क्या कह रहा हूं, पानी पर पहली नमाज। खुदा की कसम जितनी सर्दी आप मना रहे हैं इतनी है कोई नहीं। हाँ, बंदे परेशान है, सर्दी चली गई है, आपने डबल मनानी शुरू कर दी। तो जो हाथ है ये नहीं है सर, हाथ भी आपने अंदर कर लिए, सब कुछ अंदर छुपा लिया कि कहीं मुझे दाद ही ना देनी पड़ जाए। तो है ये नहीं है। हर शय मोहताज। पहली नमाज है पानी पर, पानी पर सफे बांधी जाएंगी किबला। मेरा इमाम बिला तस्बीह अल्लाह अकबर कहेगा, तकबीर, पीछे बंदे दौड़ते हुए आएंगे सफों में, तकबीर कहेंगे, कुछ तकबीर कह के नमाज पढ़ते रहेंगे, कुछ तकबीर कहेंगे और पानी के अंदर। मैं क्या अर्ज कर,
कुछ तकबीर कहेंगे मसल्ले पर मौजूद रहेंगे, कुछ पानी के अंदर चले जाएंगे। मेरे छठे मौला से पूछा कि मौला ये तो बड़ी परेशानी बन गई, खड़े भी इमाम के पीछे, नमाज भी इमाम के पीछे, फिर भी अल्लाह अकबर कह के पानी के अंदर चले जाएंगे। कहा ये वो लोग हैं जो पूरी जिंदगी कहते रहे हम भी शिया हैं, मगर जब अली की विलायत का जिक्र आता था नमाज में शक करते थे। हाय 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 हाय, हैदरी उसी नमाज में अल्लाह ने गरक करेगा। तवज्जो है ये नहीं सर? जिस नमाज में ये विलायत में शक करते थे उसी विलायत नमाज में गर्क होंगे। अदब हर शय का कुल निजाम इस अदब पे चल रहा है। कायनात को इस 12वें की खुदा की कसम मारिफत हासिल ही नहीं हुई कि मेरे बादशाह की मारिफत क्या। मारिफत ये नहीं होती किबला, ये मारिफत नहीं है कि ये नाम क्या है, आए कब है, दुनिया से पर्दा कब किया है, ये मारिफत तो नहीं होती, ये तो मालूमात। इसे मारिफत नहीं कहते, बहुत ही बड़ी टेक्निकल बात। इसे मारिफत नहीं कहते हैं कि ये 12वां आया कि जी वो यहाँ ये एहसान है, ये 1978 में पैदा हुआ, ये तब मर गया, वहां ये हो गया, फलाना ये हो गया है, इसको ये है, ये सदीक है, इसका ये है? तो ये जान, इसका मतलब क्या? मार्फत इसको नहीं कहते किबला। मार्फत क्या चीज? इमाम की मार्फत होती क्या कि इसके बच्चे कितने हैं, ये मार्फत। अबू लहब को नहीं था पता रसूल के कितने बच्चे हैं, या वो किसके बेटे हैं। इसे मार्फत इमाम थोड़ी कहते हैं। हुज्जत की मार्फत ये थोड़ी है। कायनात को हुज्जत की मार्फत का अंदाजा नहीं कि हुज्जत की मार्फत होती क्या। मार्फत की तारीफ नहीं। भाई घबरा तो नहीं कि मेरी बात से आप थोड़ी बारीक बात मैंने शुरू कर दी। हैदरी देखिए कि बड़ा कीमती नारा मेरे भाई ने लगाया। मैं आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए ये बात को तशरीह करके फिर वापस यहीं पर आना चाहता हूं, लेकिन आपको एक तोहफा दूं। देखिए मेरे मौला के लक़ब कितने हैं। अमीरुल मोमिनीन मेरा मौला है, साकी कौसर मौला है, वारिस लवाउल हम्द मौला है, वसी रसूल मौला है, अखी रसूल मौला है, इसमें पाक अली है। और ये सारे अलकाब और ये अस्मा वही से आए हैं। तवज्जो है ये नहीं है सरकार? ये सारे अस्मा और अलकाब वही से आए। लेकिन जब भी नारा लगता है, ना नारा अली, ना नारा साकी कौसर, ना वारिस लवाउल हम्द का नारा, ना वारिस जन्नत फिर कसीमुन नारे वल जन्ना का नारा है। नारे में क्या नाम आता है? हैदर। और ये वही से नहीं आया, ये वो नाम है कि अली ने खैबर में कहा था मैं वो हूं जिसकी मां ने, हाय 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 हाय, भाई थोड़ा सा बोलिएगा, मैं बात करने लगा, जिसकी मां ने नाम हैदर रखा था। ये नाम नारे में वो लिया जाता है जो अली की मां ने रखा था, जो अली की मां ने, वो नहीं जो अल्लाह ने रखे, वो जो अली की मां ने रखा था वो नारे में नाम है। वजह क्या है कि नाम अली की मां देख रही थी, क़यामत तक वो लिया जाएगा जो अली की मां ने रखा है, क्योंकि जवाब भी वो देगा जिसकी मां पाक होगी। जी हाँ, हैदरी। तो वजह है ये नहीं है सरकार? मार्फत इमाम किबला होती ये है। इमाम की मार्फत क्या होती? देखिए आप कहीं बाहर जाए, मुझे कोई मेरे दोस्त मिले, वो किबला हम वो फलान जगह पे गए थे, वो रजा भाई वहां बैठे हुए थे, वो रजा भाई आपके बारे में ये बात कर रहे थे। तो जो बात है ना, वो रजा भाई ने कहा कि जी हैदर अब्बास नकवी तो ये है, वो ये है, वो ये है, वो फलाना है। तो अब मैं आगे से क्या कहता हूं? मैं आगे से कहता हूं चाहे कुछ भी हो जाए, रजा ऐसी बातें नहीं कर सकती। इसे कहते हैं मार्फत। हाय हाय हाय, मैं उसे जानता हूं, वो ये बात नहीं कर सकता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता।
तो वजूहात है ये नहीं सरकार। ये है मार्फत का सिलसिले की इब्तदा। बच्चे गिनने से बंदा आरिफ नहीं होता है। यानी मार्फत के माना क्या है? मिजाज शनासी। बड़ा बारीक जुमला था सरकार, मैंने क्या पढ़ा है खुदा की कसम। जब कोई इमाम के मिजाज को समझ लेता है फिर वो इमाम की मार्फत रखता है। जिसे इमाम का मिजाज ही नहीं पता कि क्या है, वो मिजाज सही नहीं वाकिफ है इमाम के कि इमाम का मिजाज क्या है। तवज्जोहात है या नहीं है सरकार? वो एक सहाबी रसूल थे, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। तवज्जोहात है या नहीं सर? उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। सरकार रसालत माँ वहां से गुजरे, उन्होंने सोने की अंगूठी उतारी, उतार के जमीन पे फेंक दी। कहा मेरे प्यारे साहबी तुझे पता सोना हराम है, तेरे हाथ में था। सरकार ने उतार के अंगूठी जमीन पर फेंक दी। वहां से एक शख्स और गुजरा, वो ऊंची ऊंची सहाबी रो रहे थे। तवज्जोहात है या नहीं सर? वो ऊंची ऊंची रो रहे थे। वहां से एक शख्स और गुजरा, कहता रोता क्यों हुआ? कहा वो सरकार आए थे, वो मेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी, उन्होंने उतार के फेंक दी। उन्होंने कहा ये तो हराम है। तो उन्होंने कहा वो जल्ला क्या करता है? फिर क्या हुआ? सोना पहनना हराम है, पास रखना तो हराम नहीं ना। उठा के फिर जेब में डाल, घर ले जा। नहीं आप घबरा गए मेरी बात। उन्होंने कहा सोना पहनना हराम है ना, तू ऐसी परेशान है कि जाया हो गया, कोई ऐसी बात नहीं, उठा जेब में डाल, घर ले जा, जाया थोड़ी हो गया। कहा बेवकूफ कम अकल, मैं इस बात पर थोड़ी रो रहा हूं कि मेरा सोना जाया हो गया। मैं इस बात पर हैरान हूं मैंने मोहम्मद के मिजाज को नहीं समझा, उस हालत में मिला हूं। हाय 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 हाय, तो जो है ये नहीं है सर। उस हाल में मैं अपने जमाने की हुज्जत के सामने आ गया, जो मेरे इमाम के मेरी हुज्जत के मिजाज के मुताबिक नहीं था। मैं मिजाज आशना नहीं था अपनी हुज्जत। तवज्जोहात है ये नहीं सर? मिजाज को जाने, अपने इमाम के जिसको मिजाज आशनाई है वो उतना आरिफ, जितना इमाम के मिजाज को समझता वो उतना आरिफ। अपने आप को इमाम का मिजाज आशना बनाए। मेरे मौला फरमाते हैं जो फिर मेरा आरिफ होगा। मैं 73 फिरके हैं जो इमाम का इंतजार कर रहे हैं कि 12वां आएगा। हिंदू कहते हैं अवतार आएगा, ईसाई कहते हैं, यहूदी कहते हैं कोई आएगा, मसीहा आएगा। सब इंतजार में, जिसकी पूरी कायनात इंतजार में है। मेरा इमाम कहता है जो हमारा आरिफ होगा, जिसकी कुल कायनात इंतजार कर रही है, वो कब्र में भी होगा। फरिश्ता आकर उसको उठाकर कहेगा जिसकी कुल कायनात इंतजार कर रही थी ना, तेरा वो 12वां इंतजार कर रहा। अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल या अली या अली या अली मदद हक। मैं घबरा तो नहीं गई इन बातों से यार, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आप तक ये बातें पहुंचा दूं। हाँ, वरना नारे लगाने में तो मौला की वलायत का जिक्र करें तो आप नारों से सरशार ही हैं। वो तो मुझे आपके चेहरों से वलायत जो है वो चमकती हुई दिखाई दे रही। हाँ, लेकिन वो मुझे हुक्म हो गया था कि इस मुश्किल मौजून पर भी आपकी तरफ मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो ले लूं। हाँ, बहुत मकाम है इंतजार करने वालों का सरकार। इंतजार करने वालों की कैफियत कुछ और होती है। बस आखिरी बात और छोड़ रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं करना, छोड़ दिया, बस यहीं तक आपको लेकर आना। इंतजार करने वालों की किबला कैफियत कुछ और होती। ये अक्सर मैंने शियों को देखा, बाहर निकलते हैं ना, कोई बंदा मिलता है मजलिस के बाद, वो कहता किबला के आपको पता है कि हमारे पीर ने पहले कलमा पढ़ा था। शिया उससे लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं पहले तेरे पीर ने नहीं पढ़ा था, हमारे पीर ने पढ़ा था। तवज्जोहात है ये? वो कहते नहीं पहले हमारे पीर ने पढ़ा था। वो कहते नहीं पहले हमारे पीर ने पढ़ा था। झूठ है ये बात कि सबसे पहले अली ने कलमा पढ़ा था। मैं आज मिंबर से कह रहा हूं, तकरीर मेरी रिकॉर्ड हो रही।
झूठ है ये बात कि पहले अली ने कलमा पढ़ा था, क्योंकि कलमा खुद कलमा नहीं पढ़ता। नहीं, मैंने एक जुमला पढ़ा सरकार, आप पता नहीं कहां पे बैठे, तो जो हाथ है सरकार, जो खुद कलमा है उसी पे तो ईमान लाना है। तो जो है ये नहीं सरकार, उसी पे तो ईमान लाना है। इसलिए तो शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था, हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, बाकिर हो के जाफिर हो के मूसा के रजा हो, जब बात तकी हो नकी मस्त दुआ हो, सरकार हसन अस्करी अंजुम बाकबा हो, या महदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज़ इसी पे करे गालिब से मिलेगा, हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिले। बिस्मिल्लाह जी हैं आप। हैदरी, ये सब के सब खुद कलमा है, इनका वजूद कलमा है। ये कलमा पढ़ने नहीं है, इन्हीं का कलमा पढ़ना है। क्यों जी, क्या ख्याल है आप? तवज्जुहात है या नहीं है मेरे भाई? इंतजार करने वाले की मंजिल क्या है? बस मैंने एक इंतजार करने का एक छोटी सी आपको मिसाल देनी कि मतलब मैं एक जुमला कह रहा हूं जो तारीख मेंबर में शायद पहले कभी किसी ने पढ़ा नहीं है। मैं जुमला पढ़ना चाहता हूं, मत कभी कहना कि अली ने कलमा पढ़ा है पहले। मैं कहता हूं तारीख में अबू ज़र और सलमान का कलमा साबित करो। मैंने बाबा जी पता नहीं क्या पढ़ दिया, मजमा कहां पे रह गए, साबित करें कि इन्होंने कलमा पढ़ा है। तो जो हाथ है ये नहीं सरकार, ये कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, ये मुंतज़रीन थे, इंतजार में बैठे थे कि जमाने की हुज्जत कब आएगी। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, इंतजार करने वाला होता कैसे, बस खत्म बात, यहीं पे छोड़ के जा रहा हूं। अबू ज़र अपनी बकरियां चरा रहे थे, अबू ज़र अपनी बकरियां चरा रहे हैं। एक भेड़िए कभी बकरियों पे दाएं से अटैक करता है, कभी बाएं से। वो दाएं से भेड़िया आता है, वो भगाता है ऐसे, वो घूम के बाएं से आ जाता है, वो बाएं से भगाता घूम के दाएं से। अबू ज़र कहता कितना बेगैरत भेड़िया है, मैं बार बार भगाता हूं, बार बार आ जाता। भेड़िया बोलना शुरू हो गया, कहता अबू ज़र बगैरत मैं नहीं हूं, बगैरत मक्के के वो काफिर हैं जो जमाने की हुज्जत मोहम्मद को झुठलाते। किबला गौर सुनिएगा, इंतजार करने वाला होता क्या, मुंतजिर क्या होता है। देखिएगा मेरी तरफ, जैसे ही अबू ज़र ने सुना है मोहम्मद मक्के में आ गया, हाय 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 हाय, जरा कैफियत को जरा लाएं यार, जरा कैफियत को लाएं। जब मुंतजिर था, कहा मोहम्मद आ गए, मेरा नबी आ गया, जमाने की हुज्जत आ गई। वो बकरियां, ये जो बकरियां थी ये अबू ज़र का कुल था। उस जमाने में डिफेंस में प्लॉट नहीं थे होते, बंगले नहीं थे, अकाउंट नहीं थे बैंक में, बस वही उसका कुछ कुल था, वही बकरियां। बस जैसे पता लगा ना जमाने की हुज्जत आ गई, पीछे मुड़ के नहीं देख, मक्के की तरफ चलना शुरू हो गए। हाय 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 हाय, भाई देखना मेरी तरफ। अब अबू ज़र जा रहा है मक्के की तरफ, मक्के में आके अबू ज़र कभी दाएं देखता कभी बाएं देखता, कोई मनहूस शक्ल इस काबिल नहीं कि उससे पूछे मोहम्मद कहां। हाय 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 हाय, कौन कहां पे बैठा है खुदा की कसम, कोई मनहूस शक्ल इस काबिल दिखाई नहीं देती भरे मक्के में कि उससे पूछता कि मोहम्मद कहां है। एक मर्तबा एक चेहरे पे निगाह पड़ी जिसके माथे से फूटती हुई शुआएं सूरज और आफताब को हेरा कर रही थी। एक मर्तबा सरकार अबू ज़र ने उस चेहरे को देख के, उस नूर मुबारक को चमकता हुआ देखकर उस शख्सियत से कहा, अबू तालिब वो तू ही है जिसके घर मोहम्मद आया है। हाय हाय, ये मुंतजिर है, हुज्जत का मुंतजिर, तू ही वो अबू तालिब है जिसके घर मोहम्मद ने। जैसे आप निशानियों के इंतजार में है, ये होगा फिर ये होगा, निशानियां लेके बैठा था अबू ज़र, कह तू ही वो हुज्जत, तू ही है अबू तालिब जिसके घर में मोहम्मद आए। मौला को सलामत, बस मेरे साथ थोड़ा सा साथ दीजिएगा। बस अबू तालिब ने कहा, बनु हाशिम का मोहल्ला, फलां गली, आखिरी दरवाजा दाएं तरफ, जा अपने जमाने की हुज्जत से मिल। बस अबू ज़र किबला दौड़ता हुआ, ये जज्बा आपका होना चाहिए जब इमाम की आवाज आ जाए, ये जज्बा, जो काम है छोड़ के फौरन अब्बा, मेरे मौला का फरमाना, पहला कदम तुम उठाओगे यहां
दूसरा कदम इमाम के कदमों में होगा। बस दौड़ता हुआ वो मौला की बारगाह में हाजिर होने के लिए, अपने जमाने की हुज्जत के लिए। बनु हाशिम का मोहल्ला, बनु हाशिम की गली है, गली के सामने सरकार हमजा खड़े, हाथ में तलवार है। अब तो किबला ये मजालिस वगैरह में भी वो वॉक थ्रू गेट होते हैं, वो उनमें से बंदा कैसे गुजरता है तो कोई खतरनाक चीज हो तो वो बचता है ऐसे करके, है लाइट जलती है उसकी, वो बजना शुरू हो जाता है सायरन उसका। तो उस जमाने में तो ये था ही नहीं, उस जमाने में ये काम हमजा करते थे। वो सामने खड़े हैं गली के, वो गुजरते हुए बंदे को देख के बताते थे कि बंदा हलाली है या हरामी हैदरी। हाँ, बस वो दौड़ता हुआ, सरकार हमजा से इजाजत मिली, दौड़ता हुआ वो आखिरी दरवाजा, दरवाजे पे यूं पर्दा है। बस अब उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत है कि पर्दे के उस तरफ मेरी मंजिल है, इस तरफ मैं खड़ा हूं। यहां अबूजर है, बीच में पर्दा है, उस तरफ मंजिल है। ये अबूजर की मेराज है। नहीं, जवानों की कदर नहीं कर रहे हैं आप, सारे मेरे साथ नहीं मिल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये अबूजर की मेराज, बीच में पर्दा है, उस तरफ मंजिल है, इस तरफ अबूजर है। बस यहाँ पर्दा हटना है, सामने हकीकत आया हो जानी है। बस यहाँ पर्दा हटाया, अबूजर अंदर आए, सामने देखा एक हस्ती की तरफ दौड़ते हुए आए। उस हस्ती को, उस जवान को कदमों को चूमा, हाथों को चूमा। जब उस हस्ती के कदमों को चूमा, पाँव को चूमा, भाई तवज्जो हाथ में तरफ रखिएगा कि बोला थोड़ी देर अगर आप यहाँ पे रुक जाएंगे या आके बैठ जाएंगे तो मैं बात के आखिरी मंजिल में पहुंच जाऊंगा। सारी बात करना भाग दौड़ में मेरी जाया हो जाएगी, सारी मेहनत मैंने इस जुमले के लिए की है। बस मैं क्या कर भाई, यहाँ से किसी को अंदर नहीं आने देना, मेरी सारी आधे घंटे की मेहनत जाया ना हो जाए। मैं क्या कह रहा हूँ है, हाथ चूमा जवान, अंदर जाते हाथ चूम रहा, कभी कभी पाँव चूमता, कभी हाथ चूमता। जैसे ही उस जवान के हाथ चूमे, पाँव चूमे, वो कहे अबूजर ना ना मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, वो जो बैठा है वो है मोहम्मद। वो दौड़ता हुआ गया, जिसको इशारा करके बताया था उसके कदमों में, या रसूल अल्लाह आप आ गए, आप ही का इंतजार कर रहा था। हाथ भी चूमता, अब पाँव भी चूमता, दिल में कुछ बेचैनी सी है, हाथ भी चूम रहा, पाँव भी चूम रहा। कहता या रसूल अल्लाह आया तो तेरे से मिलने था, ये कौन है जिसकी तरफ मेरा दिल खिंचा चला जाता है? दी पाक दौड़ की वजह तो है, खुदा दी किस्म की वजह तो है। मैं क्या कह रहा हूं, ये कौन है जिसकी तरफ मेरा दिल खिंचा चला जाता है? ये कौन है? कहा अबूजर खुद पूछ क्यों नहीं लेता, मुझसे क्यों पूछता? उसके तरफ पढ़ के कहता बता तू कौन है, तू कौन है? आया मोहम्मद से मिलने था, दिल तेरी तरफ खिंचा चला जाता है। कहा अबूजर मैं वो अली हूं जिसने भेड़िए को बोलना सिखाया है। हाय 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 हाय, अली 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 अली। आप जी आप सलामत रहें, मौला आपको जिंदगी दे, अब आप तो शाद रहें। बहुत पढ़ लिया है, मुख्तसर सा बच मुझे पढ़ना है। मौला आप सबका यहाँ आना कबूल मकबूल फरमाए। किबला कोई भी मजलिस में किबला खुद नहीं आता, कोई भी मजलिस में खुद नहीं आता, ना कोई इश्तिहार पढ़कर आता है, ना मैसेज देखकर आता है। मक्तल में ये रवायत है मासूम की कि मजलिस में आता वो है जिसे मजलिस से एक रात पहले दो हस्तियां बुला लेती, वो मजलिस में आ जाती। वो दो हस्तियां पता कौन सी? पहली हस्ती जो आपको मजलिस में आपका नाम लिखती है, आपको बुलाती है कि तूने आना है, नींद में वो आपको दावत देती। वो पहली हस्ती है हुसैन का बेटा सज्जाद, वो जिसका नाम वो लिख देता है तुम्हें आके दावत देता, वो बंदा मजलिस में आ जाता। अभी तो मौसम अच्छा है, कभी जब गर्मियां होती है ना तो कोई पंखा देख के बैठता है, कोई छाया, कोई सहारा, कोई दीवार के साथ है। सज्जाद आता है, वो दरवाजे को देख के बैठ जाता है, सज्जाद वहां पे बैठ जाता। मौला तुम्हें सलामत रखे बादशाह। दूसरी हस्ती पता कौन है जो तुम्हें मजलिस में बुलाती? एक हस्ती वो है जो हुसैन का बेटा है, और वो जो दूसरी हस्ती तुम्हें मजलिस में बुलाती है,
मैं अगर सिर्फ नाम ही ले लूं बहुत है हमारे रोने के लिए। दूसरी हस्ती की तुम्हें मजलिस में बुलाती है वो हुसैन की पाक माँ है, वो बतूल है रसूल की बेटी, माँ की, हुसैन की माँ ज़हरा है। हाँ, वो जिसे बुला लेती है बस वो आता है। मक्तल में जुमले बड़े अजीब लिखे हैं, खुदा की कसम पूरी जिंदगी रोने के लिए काफी है। सब मजलिस में आके बैठ जाते हैं, हुसैन की ये पाक माँ बाहर दरवाजे पे खड़ी रहती है। जब तुम मजलिस सुन के बाहर जाते हो एक एक को देख के कहती है तू भी आ गया, तेरा भी शुक्रिया, तू भी आ गया, तेरा भी शुक्रिया। उसे भी बुलाया था, वो मोमिना अभी तक नहीं है। हर एक का इंतजार करती है ये हुसैन की मां। मौला तुम्हारी हाय कबूल फरमाए। बस एक और एक जुमला पढ़ना और छोड़ देना, खत्म कर दी मैंने सारी बात है। क्या मकाम है इस हुसैन की मां का, खुदा नाम आया आंखें भर रही कि बोला मैं यहां पर एक जुमला कहूं। मदीने से एक खत लिखा गया था शाम में, मदीने से एक खत लिखा गया शाम में। शाम खत लिख के मदीने वाले ने खत में एक जुमला लिखा। पता नहीं कभी आपने ये खत सुना या नहीं सुना, सिर्फ 2 जुमले पढ़ने, सारा खत मोमिन सुन ही नहीं सकता, मर जाएगा अगर खत सुने। वो मदीने वाले ने खत लिख के शाम वाले खत में लिखा, एक जुमला लिखा, कहा कि वो दरवाजा जो था ना जिस पे हमें मोहम्मद झुकाना चाहता था, हमने वो जला दिया। अल्लाह, हमने वो दरवाजा जला दिया। अब तो खुश हो जा, हमने वो दरवाजा जला दी। अगला जुमला बड़ा सख्त है, खुदा की कसम बड़ा सख्त जुमला है जो अगला उसने पढ़ा। अगला जुमला खत में लिखता है और हाँ तुझे एक बात बताऊं, तुझे एक बात बताना चाहता हूं। वो जो दरवाजा था ना उसमें एक लंबी सी कील थी, जब आग लगी तो वो सुर्ख हो गई थी। मैं वो हूं जिसने उस दरवाजे पे ठोकर मारी, और जब वो दरवाजा गिरा, अगला जुमला सुन के खुदा की कसम कोई मोमिन रह नहीं सकता सीने पे हाथ मारे बगैर। वो कहता जब वो दरवाजा गिरा मैंने रसूल की बेटी की टूटती हुई हड्डियों की आवाज सुनी। मैंने रसूल की बेटी की टूटती हुई हड्डियों की आवाज सुनी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस एक जुमला कह के तो मैं छोड़ के जा रहा हूं, खुदा की कसम शायद तो मैं ये जाकिर बताते ना हूं। आमतौर पे महसूस ये होता है कि बीबी दरबार में हक लेने पहले गई है और दरवाजे का वाकया बाद में, लेकिन किबला ये ऐसे नहीं तरतीब। पहले दरवाजा गिरा, बीबी दरबार में बाद में गई। आपने सुन लिया, मेरी बात पे गौर नहीं की। यानी जब बीबी दरबार पे गई है हाथ पहलू पे था और 4 घंटे ऐसे ही खड़ी, लेकिन 4 घंटे खड़ी रही है, बैठी पता किस जुमले पर है। बस इस जुमले पे तुमसे ज्यादा चाहना चाहता हूं, वो जुमला जिस पर बतूल दरबार में बैठ गई थी, हसनैन के अमामे खुल गए थे, चेहरे सुर्ख हो गए थे। वो जुमला क्या था? वो जुमला ये था जब किसी ने बतूल की तरफ इशारा किया और इशारा करके कहता बतूल तू झूठ बोल रही, ज़हरा तू झूठ बोल रही है। हसनैन के अमामे खुल गए, हमारी माँ सदीका